बाबर आजम के फैन के लिए बुरी खबर आ गई कि क्या हुई? ओ बबरिस्तान वालों, मजा आया इस डेब्यू का। ओ भाजी इतनी इतनी महंगी टिकटें खरीद के बबरिस्तान में जाके, और मैंने आपको पहले ही बताया था इन्ना दी ना घर इज्जत ना इन्ना दी बाहर इज्जत है। जनाब साहब पाकिस्तान में भी कुछ नहीं करते और ऑस्ट्रेलिया में भी जाके बीपीएल में 5 बालें खेल के घंटा 2 स्कोर करके कैच पकड़वा के चला गया। मेरे जिंदू का डेब्यू हो गया। बाबर आजम अपने बिग बैश के दूसरे मैच में भी फ्लॉप हो गए, फेल हो गए। और जिस तरह बाबर आजम आउट हुए वो कोई नया तरीका नहीं था, वही जो कई साल से एक मसला चल रहा है ना, शॉर्ट मिड विकेट पे एक आसान कैच पकड़ा देना। देखिए कि आपको ऑस्ट्रेलिया ने इज्जत तो दे दी कि मतलब उन्होंने आपके नाम पर इतनी आपको मतलब इतना ही हाइप दी है कि ऑस्ट्रेलिया में कम ही किसी को हाइप मिली और बाबर को वो मिली है। बट अगेन अनस, आपसे जानना चाहूंगी कि परफॉर्मेंस नहीं आ रही है तो आपको पता है ऑस्ट्रेलियन क्राउड और ऑस्ट्रेलियन मीडिया तो एक सेकंड लगाता है आपको ट्रोल करने में। बस क्रिकेट बोर्ड खुद प्लेयर्स को प्लेटफॉर्म ये दे रहा है कि आप डोमेस्टिक की वैल्यू ना रखें, आप जाए बाहर खेलें। और कितनी सिलेक्शन है, कितनी दफा हो चुका है, ठीक है, ये जो सिलेक्शन कमेटी अभी चल रही है, ठीक है, ये कितनी दफा हो चुका है। पीएसएल में परफॉर्म किया, 2 मैचेस में आ गए, ठीक है, किसी को दुबई लीग से उठा लिया, किसी को बांग्लादेश प्रीमियर लीग से उठा लिया, किसी को किस पे उठा लिया। अब आपने मॉनेटरी फवायद तो प्लेयर्स को तो हो रहे हैं ना इंडिविजुअल, बट वो एक परफॉर्मेंस पे नहीं हो रही, वन ऑफ है ना। अब अगर बाबर इस सीजन की सबसे बड़ी साइनिंग है तो 10 गेंदों पर 9 करने के बाद और 5 गेंदों पर 2 करने के बाद वो जस्टिफाई नहीं हो पाएगा। और ठीक है, बीबीएल को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया खुद चलाता है तो वो कमर्शियल या प्राइवेट एंटिटी उस तरह से नहीं, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स इकोनॉमी। पर बिग बैश लीग में एक दफा फिर बुरे तरीके से अपना नाकाम साबित हुए। हालांकि बड़े बाजेताजे के साथ बाबर आजम को बिग बैश लीग में ले जाया गया था और सिडनी सिक्सर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर बाबर आजम की तशहीर कर करके आसमान सर के ऊपर उठाया हुआ था कि जी बाबर आजम ने सिडनी सिक्सर को ज्वाइन कर लिया। इस बात कहते हैं कि अपना सिडनी सिक्सर जो है वो धमाल कर देगी और पूरे बिग बैश लीग में उखाड़ पुछाड़ कर रख दे। लेकिन माशाल्लाह पहले मैच में बाबर आजम साहब ने 5 बॉलें खेली, 2 रन किए और आज 10 बॉलें खेल के 9 रन करके वो अपनी विकेट देके चलेंगे। एक है उन्होंने आजम, मैं समझता हूँ कि ना बाबर आजम या तो प्रैक्टिस बहुत करता है, तो इतनी प्रैक्टिस कर लेता है कि प्रैक्टिस में सब कुछ कर लेता है। मैं मेन मैच में कुछ करता नहीं, लेकिन दिख रहा है एम्बैरेसमेंट, बिल्कुल बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट। बाबर फैन, एज अ बाबर फैन यार उमर, एक लीग आपके बलबूते पे चल रही है, मतलब कि आपकी पूरी लीग की उनकी जो पीआर है वो पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर है। रच के गंदी घटिया परफॉर्मेंस, दूसरा मैच अगेन 10 बॉलों पे 9। ये कौन सी क्रिकेट खेल रहे हो? फुल जलालत हो रही है इनकी बिग बैश में। मतलब बिग बैश शुरू होने से पहले इनको बड़ा ज्यादा प्रोटोकॉल दिया जा रहा था, स्पेशली वो जो सिक्सर है ना, छक्का, वो बोब्जी, उसको मतलब बबरिस्तान और बोब्जिस्तान और पता नहीं क्या क्या तमाशबिनियां की जा रही थी। इतनी घटिया परफॉर्मेंस ये दे रहे हैं ना बिग बैश में, वो ऑस्ट्रेलिया वाले भी कहते हो रहे मतलब कि किसको हम ये किन प्लेयर्स पे हमने पैसे जाया कर दिए हैं। तो उन्होंने ये भी देखना है कि जो मैं पैसे पे कर रहा हूँ वो मुझे रिटर्न में क्या मिल रहा है उसके मुकाबले में। तो अगर रिटर्न अच्छा नहीं है, जो शाहीन अफरीदी का स्पेल रहा है वो उस किस्म का स्पेल है, या हसन अली को व्हाट वाज इट, वैसे वाज इट अ ब्रेन फेड मोमेंट, व्हाट वाज इट? शाहीन का जो जिस पे जो है उनको ओवर भी नहीं पूरा करने दिया गया, व्हाट हैपेंड? मतलब लुकिंग एट हिम आई कुड नॉट अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा था। ईदर ही वाज एंग्री ऑन हिमसेल्फ, उनसे वो हो नहीं पा रहा था जो वो करने की कोशिश कर रहे थे। हाउ वुड यू परसीव इट? आई थिंक जितनी भी शाहीन की हमने ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट देखी है, हमें शाहीन ऑस्ट्रेलिया में स्ट्रगल ही करता हुआ नजर आया है, चाहे वो 2019 की वाइट बॉल सीरीज हो या 2019 के टेस्ट मैचेस हों। अब लड़कों की सोच भी यही हो गई है कि यार छोड़ो डोमेस्टिक क्रिकेट, बाहर जाओ, पैसा भी है, मीडिया है, सब कुछ है, वहां परफॉर्म करो, हाइप मिलेगी, जल्दी से परफॉर्मेंस देंगे, पाकिस्तान टीम में आ जाएंगे। और ये लोग जो बैठे हुए इस किस्म की फैसले कर रहे, कौन है वो? क्रिकेटर्स ही है ना आपके, जिन्होंने इतना अरसा क्रिकेट खेली हुई। आपकी सिलेक्शन कमेटी में जो लोग बैठे हुए वो कौन है? नहीं, क्या उन्होंने अपने दौर में 4 डे क्रिकेट नहीं खेली? एनओसी क्रिकेटर नहीं देते, वो क्रिकेटर नहीं है, डायरेक्टर इंटरनेशनल है। मेरी बात सुने, मैं एनओसी की बात सुन ले। एनओसी कौन देता है? क्रिकेट बोर्ड। क्या अफसोसनाक परफॉर्मेंस है, क्योंकि जब बीबीएल 2025 शुरू होने वाला था, आज से कुछ 6-7 महीने पहले ऐसी हाइप क्रिएट की गई कि बाबर, रिजवान, शाहीन बिग बैश का कोई डेब्यू करेगा, कोई कमबैक करेगा। सोशल मीडिया पे पोस्टर्स थे, एडिट्स थी, काउंटडाउन्स थे। लग ऐसा रहा था कि जो आने वाला बीबीएल का सीजन है ना, वो इन तीनों के नाम रहेगा। खैर इनके बीबीएल के सीजन में भी और बहुत सारे मैचेस हैं, लेकिन एटलीस्ट जो ओपनिंग और जो हाइप थी उस दोनों के दरमियान जो तवाजुन था वो इम्बैलेंस नजर आया। कि बाबर आजम की प्रमोशन की जा रही थी, जिस तरह से हर जगह बाबर बाबर बाबर, बिग बैश वालों ने उसकी मतलब कि जितने एंगलों से उसकी प्रमोशन कर ली थी तो लोग यही कह रहे थे कि भाई अब डरे गई वो बेचारे को कपड़े चेंज करने की वीडियो ना बना दे। बाकी तो सबकी उन्होंने बना दी थी कि जी बाबर आजम आ रहा है, बाबर आजम जा रहा है, बाबर आजम उठ रहा है, बाबर आजम बैठ रहा है, बाबर आजम ने बल्ला पकड़ लिया, बाबर आजम ने बल्ला छोड़ दिया। और बाबर आजम ने जो आज मैच खेला है, उस मतलब कि जो 5 बॉलें खेली हैं और उनमें जिस तरह से वो, क्या बंदा कहे कसम से, वेरी डिसअपॉइंटिंग। मतलब वो कह रहे होंगे मतलब पैंदी से ये किधर हम फंस गए हैं, और ये तो अपनी क्रिकेट खेल रहे हैं, हमारी क्रिकेट को तो इन्होंने एल पे चढ़ा दिया। मतलब जिस तरह की पाकिस्तानी प्लेयर्स क्रिकेट खेल रहे हैं बिग बैश में, और भाईजान जलालत का वो कहते हैं ना कि जहन्नम की लानत वाला मतलब मुकाम बोले, तो वो वाली क्रिकेट खेल रहे हैं। ये जलालत प्रो मैक्स हो रही है पाकिस्तानी प्लेयर्स की बिग बैश में। अगर मैं आपको बताऊं ना,
बाबर आजम जिसको पता नहीं बोला जा रहा था कि ये पता नहीं ऑस्ट्रेलिया को जाके फतह कर लेगा। बाउंड्री जरूर लगा दी, लेकिन उसी के ऊपर कहते हैं फिर अब क्या करें, उसी के ऊपर जश्न मनाते रहे कि बाबर आजम ने बिग बैश लीग में अपना पहला चौका लगा दिया। भैया आपको इतने माशाल्लाह करोड़ों रुपया लगा के बिग बैश लीग वाले अपना ऑनर करके आपका लेके गए, लेकिन माशाल्लाह परफॉर्मेंस भी तो दो ना जाके। ठीक है, पहले मैच में आपसे रन नहीं हुए, थोड़ा सा हमने कहा चलो यार कोई नहीं, पहला मैच है, बाबर आजम को एक आध मैच का थोड़ा सा कहते हैं ना कि थोड़ा सा उसको एज दे दें कि चलो यार सेटल डाउन होने में थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन माशाल्लाह दूसरे मैच में फिर वही परफॉर्मेंस के अपना 10 बॉलें खेली, 9 रन किए। उसके बाद 20 तारीख को तीसरा मैच, उसमें क्या करेंगे? अब ज़ाहिर है जो आस उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि यार बाबर आजम जाएगा वहाँ पे तगड़ी परफॉर्मेंस देगा, तो तीसरे मैच में भी अगर आप नाकाम साबित हुए तो फिर जो अपना सिडनी सिक्सर वाले हैं वो भी सर फट के बैठ जाएंगे, यार 80 करोड़ रुपये अपना डुबो ही लिया। एक तो मसला भी नहीं, मसाइल बहुत ज्यादा हैं। अगर हम वीकनेसेस की बात करें, स्पिनर से भी बाबर आजम ने आउट होना है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। शॉर्ट मिड विकेट पे तो मेरा ख्याल है अगले 5 साल भी बाबर ने क्रिकेट खेलनी है, तो कसम खाई हुई है कि शॉर्ट मिड विकेट पे मैंने लाजमी कैच पकड़ाना है। फिर फास्ट बॉलर की हल्की सी बॉल अंदर आ जाए तो आपको फुटवर्क सामने आ जाता है। कितने मसले मसाइल हैं। ये ना सर्दियों का मौसम है पाकिस्तान में, विंटर्स में हम दाखिल हो गए हैं और इस मौसम में स्ट्रॉबेरीज लग जाती हैं। अगर आपका दिल करे स्ट्रॉबेरी खाने का तो घर में आपको स्ट्रॉबेरी का बीज लगाना पड़ेगा। अगर आप स्ट्रॉबेरी का बीज लगाएंगे तो आपको स्ट्रॉबेरी मिलेगी, यानी जो बोगे वो काटोगे। ऐसा ही है, मुझे ऐसा लगता है कि बाबर आजम ना थोड़ा टाइम टेकिंग किस्म के बैट्समैन है, उनको भी कंडीशन को सही एनालाइज नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं आ रही। पिछले मैच में भी वो 4 स्कोर बनाकर या 5 स्कोर बनाकर आउट हो गए थे और इस मैच में भी वो 9 स्कोर बनाकर आउट हुए, जो अलार्मिंग सी बात है उनके लिए भी, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है और बाबर आजम पे सारे पाकिस्तान के किंग है। 5 नहीं बनाए थे उन्होंने, 2 बनाने के लिए 2 मैच और खेलने पड़ने। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाबर आजम अगले मैच में इंशाल्लाह वापस फॉर्म में आएंगे। थोड़ा सा उनको एनालाइज करने में मसला पेश आ रहा है, कहते अगला जन्म आ जाना। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आपने वीडियो देखा होगा, वीडियो में किस प्रकार से पाकिस्तान मीडिया काफी हैरान नजर आ रहा है बाबर आजम को बीबीएल में दूसरी बार फ्लॉप होता देख। दोस्तों आपको बता दें बाबर आजम का बीबीएल डेब्यू खराब रहा था, ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि वे अगले मैच में वापसी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरे मैच में भी वे फेल रहे और जिसके लिए फैंस ने उनके खिलाफ जमकर हुटिंग की। पाकिस्तान के दिग्गज बल्लेबाज बाबर आजम ने हाल ही में बिग बैश लीग यानी बीबीएल में डेब्यू किया। ऑस्ट्रेलिया में खेली जाने वाली इस टी20 लीग में बाबर आजम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और 5 गेंदों में महज 2 रन बनाकर आउट हो गए थे और ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि उनके अगले मैच में बाबर आजम का बल्ला चलेगा और वे फैंस का मनोरंजन कर पाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं हुआ और लगातार दूसरे मैच में वे फ्लॉप हुए और इस बार तो फैंस ने उनको अड़े हाथों ले लिया। आउट होने के बाद जब बाबर आजम पवेलियन लौट रहे थे तो फैंस ने जमकर हुटिंग की। दोस्तों दरअसल आपको बता दें कि बुधवार की रात बिग बैश लीग 2025-26 में मैच में एडिलेड स्ट्राइकर्स के खिलाफ सिडनी सिक्सर्स के लिए खेलते हुए बाबर आजम 10 गेंद में 9 रन बनाकर आउट हो गए थे। इसी को देख करके पाकिस्तान मीडिया भी काफी बौखलाया हुआ नजर आ रहा है और इसी पे दोस्तों पूरा वीडियो है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।